की आग में क्यों सुलग रहा है पूरा मणिपुर, यहाँ समझे क्या है पूरा विवाद और इसकी वजह। राज्य में हुई जबरदस्त हिंसा के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री की तरफ से भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि उपद्रव और हिंसा फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। मेरा राज्य मणिपुर जल रहा है, मदद कीजिए। ये अपील देश की महिला मुक्केबाज मैरी कॉम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से ट्विटर पर की है। मैरी कॉम ने इसमें जलते हुए मकान और गाड़ियों की तस्वीर भी पोस्ट की है। मणिपुर में 3 मई को हिंसा की चिंगारी भड़क गई और इसने आग का रूप लेकर कई घरों को तबाह कर दिया। कई घंटों तक पूरा मणिपुर सुलगता रहा और सुरक्षा बल इस पर काबू पाने के लिए मशक्कत करते रहे। हालात ये है कि अब दंगाइयों को देखते ही गोली मारने की आदेश जारी कर दिए गए हैं। मणिपुर के कई जिलों में कर्फ्यू है और इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है। आइए समझते हैं कि ये पूरा विवाद क्या है और क्यों मणिपुर हिंसा की आग में सुलग रहा है। शूट एट साइट के ऑर्डर। मणिपुर में हालात कुछ इस तरह बिगड़ चुके हैं कि सेना को फ्लैग मार्च करना पड़ा। वहीं कलेक्टर को इस बात के अधिकार दे दिए गए हैं कि वो जरूरत पड़ने पर शूट एट साइट का ऑर्डर दे सकते हैं। मणिपुर के इम्फाल, चूड़ाचांदपुर, विष्णुपुर और कांगपो कफी जैसे इलाकों में जबरदस्त हिंसा भड़की, जिसके बाद सेना को मौके पर बुलाया गया और अब भी हालात नाजुक हैं। राज्य में हुई इस जबरदस्त हिंसा के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री की तरफ से भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि उपद्रव और हिंसा फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। सीएम एन बीरेन्द्र सिंह ने कहा, ये सभी घटनाएं समाज के 2 वर्गों में हुई गलतफहमी के बाद हुई हैं। सरकार शांति बहाली की हर कोशिश कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी मणिपुर के सीएम से इस मामले को लेकर बातचीत की। कैसे शुरू हुआ मामला? दरअसल ये पूरा मामला हाई कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुआ। इसके बाद से ही माहौल बिगड़ना शुरू हो गया। 14 अप्रैल को मणिपुर हाई कोर्ट ने मेइती समुदाय के आरक्षण की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाया और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो केंद्र सरकार से इसकी सिफारिश करे। मेइती समुदाय ने हाई कोर्ट में कहा था कि उनकी परंपरा, संस्कृति और भाषा को बचाने के लिए मेइती समुदाय को एसटी दर्जा दिया जाना चाहिए। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद से ही तमाम आदिवासी समूह विरोध में उतर आए। उनका कहना था कि मेइती समुदाय को एसटी का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। कुकी और नागा जनजाति के लोगों ने इस विरोध की शुरुआत की और इसमें उनका साथ तमाम अन्य जनजातियों ने दिया। अब विवाद पर आने से पहले उस समुदाय को भी जानना जरूरी है, जिसके विरोध में तमाम जनजाति के लोग उतर आए हैं। क्या है मेइती समुदाय? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर में सबसे ज्यादा आबादी मेइती समुदाय की है। राज्य की आबादी का लगभग 64.6 मेइती समुदाय से है। हालांकि ये समुदाय सिर्फ 10% भूभाग पर ही बसा हुआ है। बाकी 90% हिस्सा पहाड़ी है, जिसमें राज्य की बाकी बची आबादी रहती है। इसी भूभाग में नागा, कुकी समेत वो सभी जनजातियां रहती हैं जो मेइती समुदाय के विरोध में उतर आई हैं। क्या है समुदाय की मांग? मेइती समुदाय का कहना है कि उनके पास पहले से ही काफी कम भूभाग है, जो लगातार कम हो रहा है। पहाड़ों पर रहने वाले लोग भी इस शहरी इलाके में आ रहे हैं, जिससे जमीनों के दाम बढ़ रहे हैं, जिसे रोकने के लिए कोई भी कानून नहीं है। इसलिए मेइती समुदाय खुद के लिए विशेष दर्ज की मांग करता आया है, जिसे लेकर उनकी तरफ से हाई कोर्ट का रुख किया गया था और कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। वहीं मेइती समुदाय का विरोध करने वाली जनजातियों का पक्ष है कि मेइती एक काफी मजबूत समुदाय है। इसकी जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है और ये शहरी इलाकों में रहती हैं। उनका कहना है कि मेइती समुदाय को तमाम वो सुविधाएं मिलती हैं जो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को नहीं मिल पाती। मेइती समुदाय पर पहाड़ी इलाकों में घुसपैठ के भी आरोप लगाए जाते हैं।